मेरा, क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? एक क्वेश्चन है मेरा, क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं। ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? हाँ जी, क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। गीता ज्यादा ऊपर है या वेद ज्यादा ऊपर है? वेदेश सर्वेरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद। संस्कृत में बोलेंगे तो सिर्फ मुझे समझ आएगा। भगवत गीता में भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जाना है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ। तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाला? यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभो भगवान। एक मिनट गुरु जी, और भौतिक जगत का भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है। भगवान उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद, वेद का ईशोपनिषद पढ़िए, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन गुरु जी, गीता से पहले वेद था। मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए मुझे। आप कह रहे हो कि भगवत गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं चौथे अध्याय में, इवं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं। आप बताइए, ये उनके अंदर भगवान कृष्ण ने सूर्य देव विश्वान को दिया, और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया। और बताइए, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में मात्र 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, और भगवान कृष्ण खुद वेद पढ़ करके गीता जैसा अमर ग्रंथ बोलने के काबिल हुए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। क्या भगवान दिखा दीजिए पहले। क्या भगवान नहीं, भगवान राममान नहीं थे, उन्होंने तो गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता का अध्ययन नहीं किया। गीता का अध्ययन भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। गीता का अध्ययन आपको और मुझे करना होगा। क्यों? एक मिनट गुरु जी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का अर्थ क्या होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता, उसी प्रकार से भग कल्याणार्थक धातु होती जिसके 6 अर्थ निकलते हैं। दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। भाई, परिवार के लिए वो भगवान है। भगवान कृष्ण ने पूरे संसार के लिए कल्याण का काम किया, वो संसार के भगवान है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई कुल भगवान होते हैं, कोई गांव के भगवान का मतलब ये है कि आप संसार के अच्छे काम करने लगो, आप भगवान बन जाओगे। ईश्वर भगवान नहीं हो सकता, दोनों के बहुत बड़े अंतर है। मैं इसको व्याकरणिक अर्थ से निकाल सकता हूं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जाना है, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे। मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करें। हम क्यों उनको चुनौती दे रहे हैं? भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर निराकार है तो उसका आकार हो ही नहीं सकता। वेद खुद कहता है ईशावास्मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम तेन बुंदिता। ईश्वर और गीता खुद कहती है, भीष्म पितामह खुद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम। जगत का मतलब ये है कि जो भी आप खुद देख रहे हैं, चेत हो, अचेत हो, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है, और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे हैं, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं। वो तो और हमारे शास्त्रों में दर्शन का अर्थ क्या है? मायावादी भाष्य सुने होए सर्वनाश। दर्शन का अर्थ ये दर्शने नीति दर्शनम, जो हमें दर्शन करा दे उसी को दर्शन कहते हैं। भगवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं क्लेशो अधिक मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? जो निर्विषय निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाता है, ऐसा मार्ग बड़ा कठिनाइयों से बीतता है। क्या गीता से पहले जीवन नहीं था? गीता से पहले जीवन था जो भगवान के द्वारा निर्देशित था।
तो अगर हम वो तो वेदों में निर्देशित था, हम गीता की तो जगह इसलिए वेदों भगवान को बोल ही- रहे हैं गीता में वेदैश्वर सर्वैरहम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों के द्वारा मुझे जानना है, वेदांत मैं हूं। ईश्वर का न कभी जन्म होता है न कभी वो मरता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है इसलिए गर्भ भगवान से। गीता के 4वें अध्याय में कह रहे इस हैं कारण जन्म से कर्म वो च मे ईश्वर नहीं दिव्यम हो सकते, महान पुरुष हो जन्म सकते कर्म हैं। च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जना। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान कृष्ण जी का तो जन्म हुआ है, हैं? भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है। जन्म हुआ है, सूर्य देव प्रकट होते हैं, सूर्य देव अप्रकट होते हैं। सूर्य देव का कभी जन्म होता अनादिकाल देखा से आपने? है, सूर्य अनादिकाल से है। हाँ, तो इसी तरह से भगवान कृष्ण भी अनादिकाल से है। मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर से बड़ी ना किसी भगवान की सत्ता है, ना कोई जो जन्म लिया है वो मरेगा। ये सार्वभौम सत्य है। इस कारण से भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, वो भी महान पुरुष हुए, ईश्वर नहीं थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बहुत सी उपदेश दिए, या बाबा तुलसी ले लो, वाल्मीकि ले लो, व्यास जी ले लो, इसी प्रकार से वो भी थे। अगर हम उन्हें निराकार मानेंगे, निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर ही निराकार है, बाकी सब उसके भक्त हैं। तो ऐसे उसकी संसार में कौन सी व्यक्ति है जो निराकार से निकली हो? बताइए मुझे। क्या चीज? ऐसी कौन सी वस्तु है जो निराकार से निकली हो, जिसकी उत्पत्ति निराकार से हुई? बताइए बताइए। सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश से सूर्य निकला है, या सूर्य देव से सूर्य जो है, सूर्य ग्रह से सूर्य का प्रकाश निकलता अगर है? आप केन उपनिषद पढ़ेंगे, ये लाइट बल्ब से आ रही है, लाइट से बल्ब निकल रहा है। पहले लाइट आई है ना, पहले लाइट, एक मिनट, पहले लाइट आई है। हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं योग माया के द्वारा ढक देता हूं मैं अपने आप को, और जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझ पाते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9 और 10 इकट्ठा ही है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फोन और फैक्स नंबर है। इन्होंने लिखा महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है, इन्हीं का अनुवाद है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, अब साकार परमात्मा के देखना ढेर सारे प्रमाण, अपने रूप को साकार हुआ भगवान, सरल करता हुआ यानी हल्के तेज पुंज का बनाता है, और वह कांति में परमात्मा। अब यहां इन्होंने कबीर को सर्वज्ञ लिख दिया है। यहां देखिए, यह है कबीर अतः अतो, कबीर अतो, ये कबीर, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर। इन्होंने इसको अपसर्ग लगा दिया, इसको हम रे लगा के हलंत भी लगा सकते, अपसर्ग हटा करके, तो भी कोई व्याकरण त्रुटि नहीं। हम इसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर देव, कबीर साहब, जैसे ये कबीर अतो,
यहाँ कबीरत्व। और यहाँ देखो कबीर देव, देव माने परमात्मा और कबीर देव, ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में ये स्पष्ट लिखा है कबीर देव। देव माने परमेश्वर और कबीर, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, कबीर साहब, हम वह को वह बोलते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण यहाँ देना पड़ेगा तब आसानी से हमारे समझ में आऊंगी। आपको दिखाते हैं अभी। अब आपको इन्हीं जो व्याकरण के जानने वाले माने जाते थे, संस्कृत के विद्वान समझे जाते थे, ये नकली महर्षि दानंद ने इन वेदों में बैठा रखा अनुवाद करने का। ये दानंद जी का अनुवाद नहीं है जो आपको दास दिखा रहा था, नहीं तो ये इसका भी नाश कर देता। ये नाम दानंद का इसलिए लिख रखा है कि इसके नाम तो ये व्याख्या करते हैं। ये 9वां और 10वां मंडल ऋग्वेद का दानंद जी का अनुवाद नहीं है। ये तो एक आचार्य का अनुवाद है जो दानंद जी के ही सिद्धांत को महत्व देता रहा, लेकिन सच्चाई को वो छुपा नहीं सका। अब यहाँ कबीर देव को, जैसे यजुर्वेद है उसके ऊपर र लगा हुआ है और कहीं पर केवल यजु भी लिखा हो प्रकरणवश, तो वहां भी विद्वान पुरुष को अंडरस्टूड होता है कि ये यजुर्वेद की जानकारी है। यजुर्वेद इज ए होली बुक, यजुर्वेद एक पवित्र पुस्तक है और उसके विषय में चर्चा कहीं लिखी गई है, तो अंडरस्टूड होता है। वहां यजु भी लिखा हो, यजुहु, यजु माने लगाकर 2 अपसर्ग लगा रखे हो, तो उसको अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, जैसा कि स्वामी दानंद ने किया हुआ। देखिएगा ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद का अपने कर कमलों से इसका अनुवाद है। ये अनुवाद करता स्वामी दानंद है, राइटर नहीं है वेदों का। राइटर तो वेद व्यास जी है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा इसके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 36 अध्याय आरंभ। इसके प्रथम मंत्र में ही लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द लिखा है, इसके 2 अपसर्ग लगा दी गई है। और यहां देखिएगा इनका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। ये यजु अपसर्ग लग के यजु लिखा हुआ है और इन्होंने फिर इसको अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार जहां केवल कवि लिखा हो, कबीर लिखा हो, तो उसका अनुवाद करना पड़ेगा कबीर देव, क्योंकि उस परमेश्वर के बारे में, उस कबीर परमेश्वर के बारे में, ये यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, तो वो कबीर के बारे में, कबीर देव के बारे में जानकारी है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे। इतनी सी बात है, इन वेदों को समझना ही आसान होगा। पुण्यात्माओं, हमारे लिए ये वेद पाठ हो रहे थे क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। अब परमात्मा ने दया करी है कि हमारे को वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया और दया करी परमात्मा ने एकादि पुण्यात्मा से इनका अनुवाद ठीक सा करवा दिया। नाते दानंद ने तो यजुर्वेद उठा के देख लो, सिर में दर्द हो जाए से अनरस कर दिए अर्थों के, उसको पढ़ नहीं सकता आदमी। ना 3 वेदों का घर घर में प्रचार होता यदि इनका अनुवाद ठीक होता। अब फिर देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 आप पढ़ रहे हो, मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ
उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को साकार हुआ भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को बैठी, गरीबदास जी ने कहा है ब्रह्मवेदी में। वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भक्त को, अच्छी आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। यानी साकार है, अपना उनका रूप लिखा है, उनका नाम लिखा है, और वो उस अच्छी आत्मा को आकर मिलता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का ही मंत्र 27 देखिएगा। परमात्मा को प्राप्त होते हैं जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्रुवलोक कहते हैं वो तेजों में सवर ज्योति सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर देव जी विराजमान हैं। अब देखिएगा 82 का ऋग्वेद मंडल नंबर 9, अभी दिखाते हैं आप। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1। इसमें कहा कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु, यानी सबकी रचना करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप, वैसे अरुष माने साकार होता है, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजेव माने राजा के समान, इन्हीं के शब्दों में राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सधे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, कितना स्पष्ट कर दिया। वो परमात्मा साकार है और वो पापों का हरण करने वाला है, पाप नाशक है, जो सर्वोत्पादक प्रभु है, सबकी रचना करने वाला, सारी सृष्टि का रचनहार परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, राजा के समान देखने योग्य साकार है, दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो अच्छी आत्मा है, उसको, दृढ़ भक्त को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। उसका उद्देश्य क्या होता है उस परमात्मा का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 अब हम पढ़ रहे हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत स्पीड से चलने वाले हो, हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां पर आप तुरंत आ जाते हो। आप कबीर देव हैं। अब यहाँ स्पष्ट समझ लेना पुण्यात्माओं, इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब यहां देखिएगा, ये है कबीर वेदस्य, ये रे है ऊपर, ये कबीर वेदस्य,
यहाँ कबीर शब्द है, इनका इस रे हटा दिया इन्होंने, जैसे सीधा ये लिख दिया। जहां पर अभी आपको दिखा था, जहां यजु भी लिखा है तो वो भी यजुर्वेद लिखना कंपलसरी होता है, तो यहाँ कवि ही लिखा है तो भी यहाँ लिखना था। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, बस इतनी सी बात है। शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मन हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें, उत्पन्न करें। अच्छा आगे देखना, अब तीसरे में है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 3 में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए चल कर आते हैं। गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं, आप हैं, आप स्वयं गतिशील होकर यानी चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं, बड़े बड़े गतिशील पदार्थ के नियंता हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों में रक्षा उत्पन्न करते। ये यहाँ विचल गए, यहाँ कोई और अर्थ बनेगा, लेकिन हम अपने उसको समझें कि वो परमात्मा स्वयं गतिशील होकर चलकर आता है और भक्तों को प्राप्त होते हैं, स्वयं लोक लोकांतरों में वहां से चलकर आते हैं। अब पुण्यात्माओं, वेदों में कितनी बार लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, और फिर भी हम अभी तक इसको निराकार कहते रहे। ये दोष पुण्यात्माओं का नहीं है, उन गुरुओं की नालायकी है जो इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9